Hello everyone, how are you all? I hope you all well at your home. Welcome to my channel Learn Study with Knowledge. Today we will discuss Sports and Nutrition Unit 2 Class 12th. So सबसे पहले first of all meaning of balanced diet. Balanced diet क्या होती है, उसका meaning क्या है? That diet which contains all the nutrition, the correct amount as required by the body. A diet which consists of all the essential food elements for example, proteins, carbohydrates, vitamins, fats, minerals and water in correct proportions is called बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है कि जो हमारी बॉडी के लिए हमारी जिसकी ज़रूरत होती है वो सही मात्रा में हमें मिलती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग डाइट, कि जो डाइट है वो जो फैक्टर्स हैं वो हमारी डाइट पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहले है एज. एज क्या है कि एक बच्चा है जो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. बढ़ते हुए बच्चों के जो टिश्यूज़ हैं उनका वो जो टिश्यू हैं वो बनते हैं, उन बनने के लिए प्रोटीन चाहिए. और जो बढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी जो बोन्स हैं उनको बनने के लिए इनकी मिनरल्स की, कैल्शियम की और फास्फोरस की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब एक आदमी जो हार्ड वर्क करता है उसे अपनी बॉडी में बैठकर का जो काम करने वाले आदमी हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की या फैट की आवश्यकता होती है. जो हार्ड वर्क करता है उस आदमी को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हेल्थ. स्टेट ऑफ हेल्थ होता है कि अगर हम बीमार हैं, बीमार से हम अगर सही हो रहे हैं तो उन आदमियों को भी उस पर्सन को भी क्या है, इसकी नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त हम बीमार होकर उठते हैं, जो हमारे अंदर टिश्यू है वो डैमेज हुए होते हैं, उनको रिपेयर करने का ये काम करते हैं. नेक्स्ट है क्लाइमेट. क्लाइमेट के हिसाब से भी ये हमें इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं तो हमें ज़्यादा प्रोटीन और फैट की ज़रूरत है. अगर हम ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं तो एक बैलेंस डाइट के हिसाब से हमें इसे लेना चाहिए और उसमें फ़ैट हमें कम लेनी चाहिए. नेक्स्ट है जेंडर. जेंडर मीन्स कि लेडीज़ और जेंट्स में इसका डिफरेंस होता है कि लेडीज़ों को और जेंट्स को उनकी बॉडी के हिसाब से कि लेडीज़ के हिसाब से जो उनकी बॉडी है उनके हिसाब से जो आदमियों में है उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है बॉडी बिल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि जो वेट है वो भी हमारे डाइट को इफ़ेक्ट करता है. ज़्यादा वेट वाले हैं या फिर मोटे आदमी हैं उनको चाहिए, उनको एक मतलब जो ज़्यादा मोटे उनको क्या चाहिए कि फाइबर वाला वो जो खाना है वो लेना चाहिए. उनको एक फाइबर्स फूड है वो लेना चाहिए और फाइबर्स फूड लेना चाहिए. जबकि जो कम वेट वाले पर्सन होते हैं या पतले पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन और फैट लेनी चाहिए. और एक आगे है नेक्स्ट है फीडिंग या फिर प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट लेनी चाहिए, विटामिन लेनी चाहिए. या फिर जो फीड करवाती है, जो मदर है जो दूध पिलाती है बच्चे को, उसको भी इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है. चलते हैं नेक्स्ट में कि इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्या है, क्यों है. ए बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट टाइप्स ऑफ फूड टू प्रोवाइड योर बॉडी विद न्यूट्रिशन एंड एनर्जी. गुड न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलप. मतलब कि जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी न्यूट्रिशन देती है, अच्छी एनर्जी देती है और एक हेल्दी ग्रोथ को डेवलप करती है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है कि इसको हम डिज़ीज़ प्रिवेंशन ये हमें कैसे करती है. डिज़ीज़ प्रिवेंशन मतलब कि अगर हम हमारी बीमारियों को कैसे रोकती है. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो कई ऐसी बीमारियों हैं जिनसे बचना बहुत इजी हो जाता है. बैलेंस डाइट लेने से हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और हमारी बॉडी एक नॉर्मल आदमी की तरह काम करने के लायक हो जाती है. तो प्रोटीन में जैसे प्रोटीन लेते हैं या फिर तो साबुत अनाज ले सकते हैं, फल सब्जियाँ ले सकते हैं. ये हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस है जिसमें कम कैलोरी और ज़्यादा विटामिन होते हैं और फाइबर वाले जो फल और सब्जियां हैं वजन वो मतलब वेट वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हम लेते हैं
मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स मतलब ये है कि आवर डेली फूड इंटेक शुड इंक्लूड ग्रेन, फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स, बीन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन। कि हमारे डेली की जो खाने का रूटीन है उसमें हमें ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिलता है और एक प्रोटीन मिलता है और एक हेल्दी फूड हमें, जिसे हम कहते हैं हेल्दी फूड है, वो हमारे क्या करती है, जो हेल्दी फूड है वो हमें मिनरल्स दैट बूस्ट इम्यूनिटी एंड सर्व एज नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनी कॉमन इलनेस। जो बीमारियां होती हैं उसके लिए हमें नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम हेल्दी। इम्यून सिस्टम हेल्दी की जो विटामिन है या अन्य दूसरे जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, जब बीमारी है उसको हम रोक सकते हैं। विटामिन ई से एक एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होता है जो हमारी जिसको हम कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन देती है, कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ठीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ईटिंग फूड रिच इन विटामिन सी जो प्रोटेक्शन ऑफ जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं। अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट गार्ड योर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो वाइट ब्लड सेल, जैसे हमारा शरीर थोड़ा सा कट जाता है उसके अंदर एक वाइट स्किन निकलती है, उसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो हमें हमारे क्या करते हैं, उन जो अंदर सेल होते हैं, जो विटामिन डी होती है, हम जो विटामिन डी के लिए होता है वो उन जो अंदर जर्म्स होते हैं उनको लड़ने के लिए सहायता करती है या हेल्प करती है और स्वेलिंग कम कर देता है। ये सारे जो वर्क है वो हमारे इम्यूनी सिस्टम के लिए ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। मतलब जो बैलेंस डाइट है वो बिना नींद की दवाइयों से अच्छी नींद लाने के लिए हमें हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ है कि हमारा जो जैसे हम साबुत अनाज खाते हैं, फ़िश खाते हैं, या वेजिटेबल खाते हैं, या फ्रूट्स खाते हैं, या बीन्स खाते हैं, ये सारे जो हमारे लिए फूड है ये हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। माइंडली जैसे हम कोई जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो हम स्टूडेंट्स हैं और पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, हमारा माइंड एकदम थक जाता है। अगर माइंड थक जाता है तो अगर हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होगी तो हमारे जो मानसिक है या फिर मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर रहेगी। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू इंजॉय लाइफ, हैव मोर एनर्जी, फील लेस स्ट्रेस एंड जैसे कि अगर हम जो बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें बीमारियां होती हैं तो हम सही से ना खा सकते हैं, सही से ना रह सकते हैं, सही से ना हम सो सकते हैं, ना खेल सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि बैलेंस डाइट का हमारे लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में आते हैं मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड वाटर। सेकेंड कंपोनेंट्स है माइक्रो। फर्स्ट हो गया मैक्रो, फर्स्ट हो गया मैक्रो, सेकंड हो गया माइक्रो। मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, वाटर और इसमें आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं those nutrients which are required in large amount are called as macronutrients. These provide energy and are required for growth and maintenance of body to perform activities. मतलब जो मैक्रो वो होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को सही से रख रखाव करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं और कई ऐसी एक्टिविटियां हैं जिनको किए जाने के लिए वो हमें ज़रूरी होते हैं। सो इनको हम क्या करते हैं, अपने खाने में, फूड में इनको हम शामिल करते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो एनर्जी का सोर्सेज है। इसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स आते हैं जिसकी जो रेशो है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन, जिसकी जो रेशो है वो 2:1 की होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही अच्छा सोर्सेज है हमारे लिए, जिसमें आते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं हम? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और simple carbohydrates are those carbohydrates which digest quickly. These are sweet in taste and soluble in water quickly, such as a glucose. मतलब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो खाने के लिए मीठे होते हैं और वो जो खाना जल्दी पचाते हैं हमारा और पानी में जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स are those carbohydrates which digest slowly. These are not sweet in taste and insoluble in water. मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो धीरे पचने में हमें डाइजेस्ट होते हैं और वो जो टेस्ट है उसका मीठा नहीं होता है, जैसे हम कह लेते हैं कि पोटैटो और स्टार्च। ठीक है, और पानी में ये जल्दी घुलते नहीं हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स, दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे हेल्प इनेबलिंग फैट मेटाबॉलिज्म, दे हेल्प प्रिवेंटिंग प्रोटीन फॉर बीइंग यूज्ड एज एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट है फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? फैट्स किसे कहते हैं? फैट्स contain carbon, oxygen and hydrogen in the percentage of 76, 12 and 12 respectively. Fats are composed of fatty acids. They provide more calories as compared to other compared to other constituents of food. क्लियर? जिसमें क्या आता है कि जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फैट आर डिवाइडेड फ्रॉम द फॉलोइंग 2 सोर्सेज। ठीक है, अब इसमें फैट है 2 सोर्सेज में होती है। इसकी जो सोर्सेज हैं वो 2 है, डिवाइड 2 सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज मतलब जैसे मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग। ठीक है, वेजिटेबल सोर्सेज है जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड कोकोनट। क्लियर? अब इसको फैट्स को अगर हम करते हैं तो फैट्स के जो टाइप हैं वो क्या है? फर्स्ट है सैचुरेटेड टाइप, फिर आएगी ट्रांस फैट, फिर आएगी अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मीन्स की जो है सैचुरेटेड फैट, ये हम मतलब ये हमारी जो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फूड। कि ये जो है ये हमारे जो कमरा है उसका जो टेम्परेचर है उस पर सॉलिड, उसकी तरह सॉलिड होती है और ये ज़्यादातर एनिमल्स में होती है, जैसे दूध, पनीर या मीट, इन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड नहीं ट्रांसफैट है कि ये एक ऐसी फैट है जिसको हाइड्रोजेशन की से इसको चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजेशन की प्रोसेस ऐसा है जिसको हम उससे इसको हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, कुकीज़ एक्सेट्रा। ये प्राय जो डाली जाती है वो मतलब जो हमारा फूड है उसमें स्नैक्स होती हैं, कुकीज़ होती हैं आदि है। ठीक है, नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है उस पर ये लिक्विड होती है और ये ज़्यादातर हमारे ट्रीज़ में होती है। जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो हमारी कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ठीक करती है। और इसे 2 टाइप होते हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट होती है, ये वनस्पति जिसे हम कहते हैं
वनस्पति जो ऑयल होते हैं, जैसे राई है, जैतून है, जब मूंगफली है, ऐसे जो तेल होते हैं उनमें ये पाई जाती है। और एक होती है पॉलीएस्टेटेड फैट, ये डाली जाती है जैसे सनफ्लावर है, सोयाबीन है, या हमारी मक्की है, या फिर ऐसी जो ऑयल है। और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको कम करती है। इसके जो फंक्शन है, वसा के जो फंक्शन है वो क्या है। अब चलते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शन क्या है इसके, वसा के जो फंक्शंस हैं वो है कि फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है। और नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है। और दे मेक बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, हमने इतनी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं, अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारी जो बॉडी है उसको बनाने वाला एक मूलभूत आहार है, मतलब मूलभूत एक फूड है। मूलभूत फूड है मतलब प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur. Proteins are very large molecules, so they cannot get directly into our blood. So they are broken into amino acid by our digestive system. Clear? There are 23 amino acid found in proteins and out of these 9 amino acid are essential for us. मतलब जो हमारी प्रोटीन है वो इसलिए कि वे सीधे हमारे खून में नहीं मिल सकता, इसलिए इसे हमारे जो हमारा डाइजेशन है इसमें अमीनो एसिड होता है उसको ब्रेक करता है। और प्रोटीन में 23 अमीनो एसिड होते हैं और इनमें 9 जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन जो है जो हमारे डेवलप करने में और न्यू हमारी जो न्यू जो सेल होते हैं उनको रिपेयर करने में उनको रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब प्रोटीन के अब हम देखें तो इसके फंक्शन क्या है। प्रोटीन में कहाँ कहाँ मिलता है प्रोटीन, ये तो हमने देख ही लिया कि एनिमल सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज होते हैं। और इसके फंक्शन क्या है, इसके जो फंक्शन है कि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कि हमारी बॉडी के जो अंदर टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी है और क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स हैं, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, मतलब जो प्रोटीन है कुछ हमारे अंदर हैं उनको मॉलिक्यूल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और है एंटीबॉडीज़, प्रोटीन में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती हैं, उनको रोकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट है वाटर। जो वाटर है वो हमारे खाने में और पीने में हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें पानी है जो 2:1 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बनता है और हमारी बॉडी में 90% वाटर होता है। और एक जो नॉर्मल आदमी है उसे डेली 4 से 5 लीटर जो पानी है उसको ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है। अब इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन ये जो प्रोटीन है इसके जो फंक्शन है, फंक्शंस ये कि इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन, की जो वाटर है इसके जो फंक्शन है, वाटर के फंक्शन होते हैं कि ये खाने को डाइजेस्ट कर देता है। इट प्रोटेक्ट्स द बोन्स टू बिकम ड्राई एंड ब्रिटल, he helps in blood circulation, he helps to maintain the body temperature, it helps to supply mineral salt to the body. क्लियर। ये जो फंक्शन है वो इस पानी के होते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारा कंपोनेंट्स है वो है माइक्रो। पहले मैक्रो था, ये माइक्रो है। अब माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो में ये आता है कि दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दीज इनेबल वेरियस केमिकल रिएक्शंस टू ऑक्योर इन आवर बॉडी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जो माइक्रो है वो इसकी जो न्यूट्रिएंट वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। जैसे विटामिन आते हैं, पहले इसमें आएंगे विटामिन में आएंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। It is a group of 8 water soluble vitamins are important for cellular metabolism। ठीक है। तो पहले आते हैं हमारे पास विटामिन्स क्या होते हैं
विटामिन है कि ये विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए और ये कई कार्य हमारे शरीर में काम करते हैं। डाइजेशन का काम करते हैं और ये विटामिन एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन की जो कमी है उसकी वजह से स्कर्वी, वेरी रिकेट्स, प्लेगरा आदि जो जितनी हैं ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो आदमी को प्रतिदिन डेली बहुत कम मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है और ये मिलीग्रामों में होती है। ठीक है। सो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की जो विटामिन ए इज कॉल्ड विटामिन ऑफ ग्रोथ। उसको हम क्या कहते हैं? विटामिन ऑफ ग्रोथ कहते हैं हम विटामिन ए को। ठीक है, ये है विटामिन ए, इसको हम विटामिन ऑफ ए ग्रोथ। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जो कमी होती है तो उससे क्या कहते हैं, बच्चों की जो हाइट है वो हाइट नहीं, जो उसका बढ़ना है बच्चे का वो रुक जाता है। ठीक है, और इससे बढ़ना रुक जाता है। इससे आइज़ की जो हमारा आई साइट है ये आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये विटामिन जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों में इस विटामिन की कमी से हाथों और पैरों पे जो होती हैं उनमें छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमें जुकाम होता है, बुखार होता है या किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये लगभग हमें डेली 2 mg लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी तो सबको पता होगा किसके लिए होता है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए। ये हड्डियों को मजबूत रखता है, इसलिए विटामिन डी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन डी होता है, जैसे एग होता है उसमें जो उसकी वाइट वाली एरिया होता है उसके लिए होता है। और फिश में होता है विटामिन डी भी होता है। और नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई है ये जो हमारा ब्लड है उसको, जो ब्लड हमारा जब जम जाता है उसको जमने से रोकता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ये विटामिन हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ई होता है जैसे वीट है, कणक है, गेहूँ जिसको हम कहते हैं, गेहूँ का आटा है, या फिर सब्जियां हैं, गाजर है, फूल गोभी है आदि, इन सभी में होता है विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन के। इस विटामिन को खून बहता है उसको रोकने के लिए उसको खून रोकने वाला विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी ब्लीडिंग विटामिन। ठीक है, और इसकी जो कमी है, लैक ऑफ दिस विटामिन कोजेज जो होती है उसमें ब्लड को जमने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सैलेड में जैसे गोभी है, पालक है, फूल गोभी है, टमाटर, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि 8 विटामिन होते हैं जो सेलुलर और उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन बी में होते हैं विटामिन इसमें होते हैं जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6, B7, B9, B12। इसमें जैसे B1 है ये कार्बोहाइड्रेट्स में पचाने में हेल्प करता है हमारी। विटामिन बी है ये ऑक्सीडेंट के रूप में हमारे में काम करता है। और विटामिन 3 है ये बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी होती है तो जो बाल ज़्यादा जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। और विटामिन जो बी है हमारे जो बॉडी का वेट है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। पेलाग्रा नामक की बीमारी होती है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन जो सी है ये हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B9 है ये ब्लड बनाने में हमारी हेल्प करता है। फॉलिक एसिड की कमी से ल्यूकोसाइट्स का नुकसान हो सकता है। विटामिन जो B12 है ये अनीमिया को रोकता, ये इसकी कमी से अनीमिया होता है। ठीक है, ये हमारी जो विटामिन 12 से इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट क्या होता है? मिनरल सॉल्ट होता है कि जो हमारी बॉडी में जो कुल वेट है हमारा उसका 4% जो उसका जो 4% जिसे हम कहते हैं 4% हम जो हमारे बॉडी में कह लो कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हार्मोन को बनाना, या फिर हार्ट की जो हार्ट बीट है उसको सही रखना, या फिर हमारी बॉडी में जो हमारे
प्रोटेक्ट करने वाले जो हमारे सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना, ये सब इसके लिए होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स में क्या आता है? माइक्रो मिनरल्स में आता है सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, इसको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स। सोडियम में क्या आता है? सोडियम हमें क्यों चाहिए? नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम है, इट मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जो अभी हमने पहले पढ़ा। फास्फोरस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स इन द बॉडी। मैग्नीशियम क्या होता है? इट हेल्प्स टू प्रॉपर ग्रोथ फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है? इट हेल्प्स टू कीप नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड एक्टिव ऑल द टाइम, ठीक है। सल्फर होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, nails and hairs. It also helps in digestion of food, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो मिनरल्स, हमने जैसे पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है मैक्रो, और जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनमें क्या क्या आता है? उनमें कॉपर, आयोडीन और कोबाल्ट, आयरन, ये चीज़ आती है। जो कॉपर है वो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद आयरन, ठीक है। आयोडीन दिस एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग थायराइड ग्लैंड हेल्दी होती है। और जो क्रोमियम होता है वो इट स्टिमुलेटेड इंसुलिन एक्टिविटी, जैसे डायबिटीज़ होती है किसी को, उसके लिए होता है। आयरन इज द मेन सॉल्ट विच हेल्प्स टू कंस्टिट्यूट ब्लड एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। और नेक्स्ट ये आ गए हैं माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ये अभी हमने पढ़े, वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या आता है? विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर, ठीक है, इसमें ये आता है। वाटर सोल्यूबल में आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये अभी हमने पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स में क्या आता है? माइक्रो मिनरल्स। मिनरल्स में हमारे आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या होता है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर कंपाउंड्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फूड बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज, ठीक है। दे कैन either help us or harm us, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं वो हमें एक एनर्जी, जो हमें एक मतलब फूड में से होते हैं लेकिन कैलोरी के रूप में एनर्जी नहीं देते, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और और हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है वाटर, सबसे पहले आएगा वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड और डाइट, ठीक है, होता है। ये हमारी बॉडी में हमारे पोषक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, फिर भी इससे हमारी बॉडी में कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता जो हमारी जिसको हम न्यूट्रिशनल कहते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू टू आवर बॉडी। आवर ब्लड कंटेन्स 90%, मतलब हमारा जो ब्लड है वो 90% हमारे शरीर जो बॉडी में है कंटेन में 90% वाटर होता है, ठीक है, 90% होता है। और पानी वाटर की सहायता से ही शरीर के कई जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको में जो फूड है उसके पोषक तत्व पहुंचते हैं। और एक नॉर्मल व्यक्ति को, जो नॉर्मल आदमी को 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, ठीक है। जैसे शरीर में हमारे पानी पीने से हमारे जो शरीर के अंदर है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करने में ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज हम किसे कहते हैं? जैसे रफेज होता है जैसे मोटा अनाज, जिसे हम दानेदार मोटे अनाज को हम कहते हैं, ठीक है। रफेज। फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिएंट वैल्यू। मोटे अनाज का कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है आहार, मतलब इसे हम अगर ये अगर हम इसको अपने खाने में
डालते हैं, जब अपने खाने में इसको शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो एक ये कह लो कि कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमन, इसको हम कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, जिससे कि आदमी की जो बॉडी है उस जो अंदर नहीं पचा सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, उसका डाइजेस्ट नहीं करती। इसका जो मेन फंक्शन है इज़ टू ऐड बल्क टू द डाइट, ठीक है, जिससे जो हमारा डाइजेशन है विच इन टर्न हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शंस ऑफ द बाउल सिस्टम। तो इसका जो हमारा डाइजेस्टर सिस्टम है उसको हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मली अगर हम इसको बोल सकते हैं तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स का है, यूजुअली एंड सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर ये है कि जो पानी में घुल जाते हैं, और इनसोल्यूबल फाइबर क्या होता है, जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो होते हैं जैसे मटर, सोयाबीन, ओट और जौ, ऐसी जो फसलें हैं ये इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। नेक्स्ट आता है हमारा रफेज फाइबर हो गया, आर्टिफिशियल भी हो गया, हाँ ये नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे जिसको हम प्राकृतिक रूप से बोलें कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे जड़ी बूटियां हैं, स्वयं शक्कर है, इनसे निकाले गए होते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। जैसे शक्कर होती है, क्योंकि वो हमारे फूड में कैलोरी नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा इस नॉर्मल पर मीठेपन के लिए या स्वीटनेस के लिए जैसे जितनी शक्कर का प्रयोग करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। जैसे कैंडी है, पुडिंग्स है, जेली है, मिल्क आदि। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं नेचुरली अक्यूरिंग दैट इज एडेड टू फूड टू प्रिवेंट एनी undesirable chemical changes and increase their self life, ठीक है। इस जो हमारे ताकि उनसे जैसे किसी तरह की भी जो केमिकल चेंजिंग है वो ना हो और उनकी जो सेल्फ लाइफ है वह बढ़ सके, ठीक है, ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है नेचुरल फूड प्रिजर्वेशन। नेचुरल फूड, इससे क्या होता है कि जो नेचुरल फूड पाए जाते हैं जैसे हॉप्स है, नमक है, शक्कर है, सिरका है, अल्कोहल है या फिर कैस्टर ऑयल है, इन चीज़ों का जो यूज़ है वो क्या है, नेचुरल फूड है के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेशन। आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये है जिनको हम कहते हैं, जैसे कई ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी क्वांटिटी में भी नॉर्मल उपयोग की जाती हैं, हमें यूज़ की जाती है, जैसे परीक्षाओं में जैसे कि शरबत है, ठीक है, फूड। नेक्स्ट है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होता है कि ऐसे जो नेचुरल फूड हैं उनमें उनको माना जाता है, जैसे कि नॉर्मल हम इनका प्रयोग करते हैं या फिर इनके जानबूझकर हम थोड़ी सी मात्रा में इसको डाल लेते हैं, जैसे कि कलर है या उसका टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कलर कंपोनेंट्स। कलर कंपोनेंट्स होता है जैसे कि हम कुछ स्नैक्स बनाते हैं, या पनीर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैम है, जेली है, ऐसे जो खाने वाली चीज़ें हैं जिनको कलर करते हैं उनको हम कहते हैं कलर कंपोनेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लेवर ऑफ कंपोनेंट्स। फ्लेवर कंपोनेंट्स का मतलब फ्लेवर से ही पता लग रहा है कि किस चीज़ के लिए होता है। इसके लिए होता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसमें हमें खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है या तीखा लग रहा है, इन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट कंपोनेंट्स। प्लांट कंपोनेंट्स क्या होता है, प्लांट कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट कंपोनेंट्स से जैसे खाने पर हमारी जो बॉडी है उसको ये
हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। ऐसे जो नेचुरल बने हुए हैं, वनस्पतियाँ बनी हुई हैं, उनको अधिक मात्रा में लिए जाने पर, जो ज़्यादा मात्रा में हम ले लें तो हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि कैफ़ीन है, कैफ़ीन को अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हार्ट की जो बीट है वो बढ़ सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है हमारी, पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जब ज़्यादा हमें बार बार किसी को प्रॉब्लम होती है, बार बार बाथरूम जाता है, ये चीज़ की होती है, ये इसलिए होती है जो प्लांट कंपोनेंट है उसके लिए होती है। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का चैप्टर था। अब नेक्स्ट हम करेंगे बीएमआई क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, और इस चैप्टर के हम करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी न्यू वीडियो बनाने की होप हो और हम बना सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट